औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये बर्थ कंट्रोल कैप्सूल का नुस्खा है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपने बच्चों के दरमियान वक्फा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए हमल जो है वो ना हो, तो उन लोगों के लिए यह जो नुस्खा है अपने प्लेटफार्म सलीम दवाखाना बुलवाल के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान शेयर किया जा रहा है। एक बेहतरीन नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो नुस्खा आपको बताया जाए, जिस तरकीब के साथ आपको बताया जाए और जिस तरीके से लेने के आपको बताया जाए कि किस तरह इस्तेमाल करना है, उस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक जायज़ जो वक्फ़ा है वो भी दरमियान में पड़ेगा और इसके अलावा जो है वो नुकसान भी आपको किसी किस्म का नहीं होगा। इस नुस्खे के अंदर जो अद्वियात शामिल हैं उनके अज्जा सिर्फ 2 हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों में आसानियाँ तकसीम करना है। अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप तमाम दोस्तों को आसानियाँ देना हमारा मकसद है। हमारा चैनल बनाने का जो मकसद है आप दोस्तों में अद्वियात की पहचान, अद्वियात के बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका और आपको हर्बल अद्वियात की तरफ लेके आना हमारा मकसद है। ये दवा जो है इसके अंदर जो अज्जा शामिल हैं वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूँ इस तरह तरकीब के साथ कि आपको पहचान हो जाए। उसके लिए हथेली के ऊपर ही रखनी पड़नी है दवा। इस दवा के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें, पहचान कर लें, कैमरा मज़ीद नज़दीक करते हैं। ये गोंगची है, गोंगची, और ये है मगज़े तुख्मे अरंड, तुख्मे अरंड है, मगज़े अरंड भी कह सकते हैं, तुख्मे अरंड भी कह सकते हैं। और ये गोंगची है, पहचान कर लें गोंगची की। अलग अलग डिस्प्ले पे आपको दिखाऊं तो ये गोंगची है, और उसके बाद ये तुख्मे अरंड है। एक अदद जो है आपका तुख्म अरंड होगा और उसके बाद एक अदद आपकी गोंगची होगी। गोंगची सफ़ेद या सुरख दोनों का एक ही फंक्शन है, लेकिन सफ़ेद बेहतर है। इस नुस्खे के अंदर जो तीसरा अज्जा है वो है बहीर बहूटी। बहीर बहूटी जो है वो आपको पंसारी से मिल जाएगी। ये तीनों अद्वियात आपको पंसारी से मिल जाएंगी। बहीर बहूटी जो है वो क्योंकि ताज़ा मिली नहीं है, मौसम नहीं है ताज़ा का, और केमिकल वाली आपको दिखा भी दें तो आपको पहचान नहीं होगी, तो बहीर बहूटी आपने तीसरी इसमें ऐड करनी है। ये 3 जो अज्जा हैं इसके ऊपर यह नुस्खा जो है ना मुकम्मल होता है। तीनों चीज़ें एक एक लेनी है आपने, दोनों तुख्म और तीसरी बहीर बहूटी आपने तीनों एक एक लेनी है। और ये जो मिकदार है ये 1 कैप्सूल की है। ये तीनों अद्वियात आपने एक कैप्सूल में डाल लेनी है। 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल में डालेंगे आपकी, और आपकी जो है वो एक खुराक तैयार होगी। हैज़ ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर आपने शुरू करना है, यानी कि जिस दिन औरत का हैज़ ख़त्म हो उससे दूसरे दिन आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 1 कैप्सूल खिलाना है। 4 या 5 दिन कैप्सूल खिलाना है आपने, और ये इससे वक्फा जो है ये 4 से 5 साल का होगा। अगर यही कैप्सूल आप चाहते हैं कि हमल ना हो, हमारे बच्चों की जो तादाद है वो पूरी हो गई है, तो यही जो है दवा आप 10 दिन खिलाएंगे तो लाइफ टाइम जो है वो हमल नहीं होगा। लेकिन 4 से 5 कैप्सूल खिलाते हैं तो 4 से 5 साल का वक्फा होता है। रोज़ाना के हिसाब से सिर्फ 1 खुराक आपने देनी है, ठीक है जी। और इस दवा के अंदर आपने परहेज़ करना है, हम बिस्तरी से परहेज़ करना है आपने, और
जितने दिन दवा इस्तेमाल होगी इतने दिन आपने परहेज़ लाजमी करना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा आप दोस्तों के दरमियान शेयर कर दिया है और बिल्कुल मुजरब है यह नुस्खा। जो नुस्खा आपको बताया गया है बेहतरीन काम करता है। इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।